thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. India Prime Minister Narendra Modi visits the UK to sign a landmark free trade agreement with the United Kingdom. जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ गलत बयानात देते जा रहे हैं। कभी ये नेटो के थ्रू इंडिया को धमका रहे होते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. कि उस रवैये से बिल्कुल अलग है जहां वो अक्सर टैरिफ की धमकी देकर और मनमानी समय सीमा तय करके व्यापार समझौतों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि धैर्य और रणनीतिक सोच से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% ऑफ इंडियाज गुड्स एंड कमोडिटीज दैट विल हैव लिटरली जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द ब्रिटिश मार्केट। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सारा था ना, एक तो उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भाईजान पहलगाम वाला जो खाता है ना, इसमें हमें हम आपको आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। उधर पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। ये बड़ी चीज हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अब तारीख लिखी जाएगी इंडिया एंड बर्तानिया की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूके के प्रधानमंत्री ने लंदन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। भारत और यूके के बीच पिछले 3 सालों से एफटीए पर बातचीत चल रही थी, जिस पर इसी साल 6 मई को सहमति बनी। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एफटीए साइन होने पर खुशी जताई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई सालों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। इस मौके पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह ब्रिटेन की ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ी डील है। एफटीए पर बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत के लोगों और उद्योगों के लिए यूके में बने उत्पादों जैसे मेडिकल डिवाइस और एरोस्पेस के पार्ट्स आसानी से किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। अब हमेशा जब ट्रेड डील होता है ना, कोई भी ट्रेड डील में ये देखा जाता है कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ मतलब आप जो दे रहे हो उसके बदले आपको मिल क्या रहा है। इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% ऑफ इंडियाज गुड्स एंड कमोडिटीज दैट विल हैव लिटरली जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द ब्रिटिश मार्केट। जीरो ड्यूटी। तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं? टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज। ऑटो पार्ट्स एंड इंजन्स में टैरिफ कम होकर शायद 10% होगा। बाकी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज नियर 0%. That means you get a huge access to a market which is not a small market. हाँ, इसके साथ 2-3 और चीजें हैं, आई विल टेल यू। जिसके बाद जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 12% ड्यूटी हुआ करता था, वो एलिमिनेटेड हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर में बहुत बड़े पैमाने में एक्सेस मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी में जो कस्टम ड्यूटी हुआ करता था ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल होगा। जेनरिक ड्रग्स मार्केट इंडस्ट्री में बहुत बड़े इसका इम्पैक्ट है। और कुछ हाई एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड जो क्लिनिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी इंपोर्ट थोड़ा सा ईज हुआ है। एग्री एंड मेरीन प्रोडक्ट्स में you get literally duty free access to the British market, and there is a very interesting aspect to it. वो ये होता है कि ये एक interesting free trade deal है जिसमें सिर्फ goods के ऊपर नहीं है, it has a positive impact on जिसको कहते हैं services. A lot of Indian workers can actually go to United Kingdom. बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है जो बाहर के बाकी लोगों को नहीं है। भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। और इसमें आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूके के अंदर मौजूद हैं। हमने इसके ऊपर पहले बात की थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। अगर आप देखें जो ये आप देख लें कि ही हैज़ नॉट बिन इनवाइटेड टू 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, मेरा ख्याल है वो नहीं थे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि he has not been invited at the 10 Downing Street. He has been invited, you know, at a different place. ज़ाहिर बात है दोनों मुल्कों की वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है, और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कहते हैं जी हमें इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी ही वहाँ खोल लें। अब वो बरतानिया को क्या है मसला है? बरतानिया ने कहा यार हमारी फर्स्ट क्लास एजुकेशन है, फर्स्ट क्लास हेल्थ है, और यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मुझे तो ये लगता है, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड।